मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स डाईहाइब्रिड क्रॉस। इससे पहले इसके प्रीवियस क्लास में हमने मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इनके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स डाईहाइब्रिड क्रॉस और उसके साथ साथ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्लास। डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब उसके बाद पहले मेंडल्स ने देखा कि एक टाइम पे एक जीन्स के ट्रेड्स किस तरह से पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। उसके बेसिस पे उसने दो लॉ दी, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब उसके बाद मेंडल्स ने परफॉर्म की डाईहाइब्रिड क्रॉस, यानी जिसमें देखा दो जीन्स के ट्रेड किस तरह से पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ two traits, two different traits of a gene from parent to offspring। तो यह हम सिंपली कह सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, inheritance of two genes from parent to offsprings। अब इसके लिए मेंडल्स ने दो डिफरेंट कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के प्लांट्स को चूज किया। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं मेंडल्स की डाईहाइब्रिड क्रॉस को। देखो, मेंडल ने सेलेक्ट की एक प्लांट जो प्योर पी जनरेशन, प्योर टाल एंड राउंड सीड। मेंडल ने चूज किया एक प्योर ब्रीडिंग टाल राउंड सीडेड प्लांट और उसको क्रॉस किया एक प्योर ब्रीडिंग डिवार्फ एंड रिंकल सीडेड प्लांट के साथ, रिंकल सीडेड प्लांट्स के साथ। तो कंसीडर करो इसको मेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे इसको कंसीडर करो फीमेल। ये हमारे अपनी चॉइस है, मेंडल की भी अपनी चॉइस थे कि चाहे वो इसको भी मेल बना सकते थे, चाहे तो इसको भी फीमेल बना सकते थे। तो इसमें कोई खर्च नहीं है। अब देखो, ये प्लांट्स अपने अपने ट्रेड्स के लिए बहुत प्योर है, प्योर एंड टाल राउंड सीडेड प्लांट, प्योर डिवार्फ एंड रिंकल सीडेड प्लांट। अब जब ये प्लांट गेमीट बनाएगा तो किस तरह के गेमीट होंगे? तो एक ही टाइप के गेमीट बनेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर से, राइट। इनको मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, बिकॉज द डिवार्फ एंड रिंकल सीडेड कैरेक्टर इज गाउंड बाय रिसेसिव एलील। Therefore, recessive alleles that are always represented by lowercase letter, and the dominant allele are always represented by capital letter। अब ये एक ही टाइप के गेमीट बना सकते हैं, चाहे तो आप कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ कंबाइन कर लो, चाहे दूसरा टी कैपिटल। हर बार इनका जो गेमीट बनेंगे वो होगा कैपिटल टी कैपिटल आर, इनका गेमीट होगा स्मॉल टी स्मॉल आर। तो बिल्कुल दो ही टाइप के गेमीट बनेंगे। कितने टाइप के? दो ही टाइप के गेमीट बनेगा, दो ही टाइप के गेमीट बनेंगे। अब ये गेमीट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से एक दूसरे के साथ फ्यूजन करेंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज होगा। तो ये जब ये गेमीट आपस में फ्यूज होगा, उनसे जो ऑफस्प्रिंग निकलेंगे उसे हम कहेंगे F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन का जीनोटाइप कैसा होगा? कैपिटल टी अपनी होमोलॉगस क्रोमोसोम स्मॉल टी कैरिंग क्रोमोसोम के साथ पेयरिंग बनाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो F1 जनरेशन का जीनोटाइप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो F1 जनरेशन का प्लांट किससे सिमिलर होंगे, रिजेंबलेंस किससे दिखाएगा? तो वो दिखाएंगे डोमिनेंट पेरेंट से, यानी टाल एंड राउंड सीड, टाल एंड राउंड सीड होगा इनका।
तो क्या ये प्योर टाल और प्योर राउंड होंगे या हाइब्रिड टाल हाइब्रिड राउंड होगा? तो ये होंगे हेटेरोजाइगस। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब इनसे जो ऑफस्प्रिंग निकलते हैं इनको हम कहते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन। अब उसके बाद मेंडल ने क्या किया, इस F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स को आपस में सेल्फिंग किया, सेल्फ पोलिनेशन किया। अब उसके बाद मेंडल ने इस F1 जनरेशन के प्लांट्स को क्या किया, सेल्फिंग की। सेल्फिंग मीन्स सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फिंग मीन्स सेल्फ पोलिनेशन। तो F1 जनरेशन के प्लांट्स को इन्होंने सेल्फिंग किया, सेल्फ पोलिनेशन किया। अब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इनका फीमेल भी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये है पेरेंट्स। अब इन पेरेंट्स को हम कहेंगे P1 जनरेशन। P1 जनरेशन, ये भी तो गैमीट बनाएंगे, राइट। अब इनको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगा। पेरेंट है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, क्रॉस की कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये कौन सा जनरेशन था, P1 जनरेशन। अब इधर देखो, ये भी तो सिमिलर तरीके से गैमीट बनाएंगे। लेकिन इनका गैमीट जो है वो 4 डिफरेंट टाइप्स के होंगे। इनके गैमीट्स 4 डिफरेंट टाइप्स के होंगे। सबसे पहला पॉसिबिलिटी देखो, ये एक होमोलॉगस पैर ऑफ क्रोमोसोम है, ये एक होमोलॉगस पैर ऑफ क्रोमोसोम है, ये एक होमोलॉगस पैर है, ये भी एक होमोलॉगस पैर। गैमीट फॉर्मेशन के वक़्त क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं। गैमीट फॉर्मेशन के वक़्त क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं और हर एक गैमीट में सिंगल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं। तो इसका मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी में से सिर्फ एक जीन में, कैपिटल टी स्मॉल टी में से एक गैमीट में सिर्फ एक ही जाएगा। तो कौन सा वाला पॉसिबिलिटी? पहला कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ, दूसरा पॉसिबिलिटी कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ, तीसरा पॉसिबिलिटी स्मॉल टी कैपिटल आर के साथ, चौथा स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ जा सकता है, राइट। बिल्कुल सेम सिमिलर केस यहाँ भी होगा, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। So the parents of F1 generation produce 4 different types of gamete, that is capital T capital R capital T small r small t capital R small t small r capital T capital R capital T small r small t capital R। तो इसको आप मेल कंसिडर करो, इसको आप फीमेल कंसिडर करो। अब इनके गैमीट्स को हम फर्टिलाइजेशन प्यूनिट चार्ट के द्वारा दिखाएंगे या प्यूनिट स्क्वायर के द्वारा हम इनकी फर्टिलाइजेशन को यहाँ पे दिखाएंगे। अब देखो इनकी फर्टिलाइजेशन को हम किससे दिखाएंगे, प्यूनिट चार्ट से। इस साइड से हम लिखेंगे मेल के गैमीट, नीचे वाले साइड से हम इस साइड से हम लिखेंगे फीमेल गैमीट को। तो लिखो कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। बिल्कुल सिमिलर तरीके से यहाँ फीमेल गैमीट भी लिखो, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। अब इनकी फर्टिलाइजेशन को इन टेबल्स में दिखाओ अकॉर्डिंगली।
कैपिटल टी किसके साथ पढ़ेंगे? कैपिटल टी के साथ, कैपिटल आर कैपिटल आर। फर्टिलाइजेशन के बाद होमोलॉगस पेयर जो है वो फिर से रिस्टोर होगा, यानी डिप्लॉयड कंडीशन जो है वो फिर से रिस्टोर होगा। तो यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल आर, तो प्लांट कैसा होगा? टॉल एंड राउंड। यहाँ पे भी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी होगा टॉल एंड राउंड। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, ये भी होगा टॉल एंड राउंड। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी होगा टॉल एंड राउंड। कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, टॉल एंड राउंड। कैपिटल टी स्मॉल आर, तो ये होगा टॉल एंड रिंकल। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, टॉल एंड राउंड। कैपिटल टी स्मॉल आर टॉल एंड रिंकल। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर टॉल एंड राउंड। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर टॉल एंड राउंड। स्मॉल टी कैपिटल आर डिवॉर्फ एंड राउंड। स्मॉल टी कैपिटल आर ये होगी डिवॉर्फ एंड राउंड। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर टॉल एंड राउंड। कैपिटल टी स्मॉल आर टॉल एंड रिंकल। स्मॉल टी कैपिटल आर डिवॉर्फ राउंड। और आखिर में होगा स्मॉल टी स्मॉल आर डिवॉर्फ एंड रिंकल। इस टेबल के अंदर जितनी भी ऑफ स्प्रिंग्स निकले ये सब के सब जो है F2 जनरेशन हैं। टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं? 16। 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। अब हम देखते हैं फेनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो। इसके अंदर जो निकला वो है F2 जनरेशन, यानी F1 पेरेंट्स को जब सेल्फिंग किया उससे जो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस है वो सब के सब जो है इस यूनिट स्क्वायर के अंदर प्रेजेंट। ठीक है, अब इस F2 जनरेशन में हमें देखना होते हैं सबसे पहले फेनोटिपिक रेशियो। देखो फेनोटिपिक रेशियो को हम निकालेंगे यहां से। सबसे पहले आप देखो टॉल और राउंड कितने हैं, यानी प्लांट टॉल हो और राउंड सीडेड वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल है 9। उसके बाद ये ऊपर वाला लाइन तो खत्म हो गया। टॉल एंड रिंकल, टॉल एंड रिंकल 1, टॉल एंड रिंकल 2, टॉल एंड रिंकल 3, ये है 3। उसके बाद देखो ये लाइन कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये अब यहां पे डिवॉर्फ एंड राउंड, डिवॉर्फ एंड राउंड, डिवॉर्फ एंड राउंड 1, डिवॉर्फ एंड राउंड 2, डिवॉर्फ एंड राउंड 3। तो ये थे। आखिर में हमें एक मिलेंगे डिवॉर्फ एंड रिंकल।
ड्वार्फ एंड रिंकल 1। तो हमारा फेनोटिपिक रेशियो आया 9:3:3:1। 9:3:3:1 ये है हमारा फेनोटिपिक रेशियो। अब उसके बाद फेनोटिपिक क्लास, यानी मॉर्फोलॉजिकली फिजिकल बेस पर कितनी टाइप्स के प्लांट्स हमें मिले, 4 टाइप के। टॉल राउंड 1 टाइप, टॉल रिंकल 2 टाइप, ड्वार्फ राउंड 3, ड्वार्फ रिंकल 4। तो टोटल फेनोटिपिक क्लास है 4। टोटल फेनोटिपिक क्लास कितने हैं? 4। अब उसके बाद हम देखेंगे जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं। अब इधर देखो, हम जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे। पहले देखेंगे हम ये वाला कंडीशन कितनी है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर, ये कितनी है? ये सिर्फ एक ही है, हो गया खत्म 1। जैसे जैसे कंप्लीट होते हैं इसको क्रॉस लगाते आ जाओ। उसके बाद सेकंड कंडीशन देखेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी 3 कैपिटल लेटर में 1 स्मॉल लेटर में। ये कितने हैं? ये यहाँ पे है 1 और यहाँ है 2, ये है खाली 2। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर 3 कैपिटल मगर 1 स्मॉल टी है। ये वाले कंडीशन देखो, ये वाला कंडीशन यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये वाला कंडीशन भी आ गया 2। उसके बाद हाँ, ये वाला कंडीशन देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कितने हैं? इस कोने में 1 है 1, डायगोनली देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो देखने का तरीका इसको 4। उसके बाद ये वाला लाइन तो हो गया कंप्लीट। ये वाला लाइन में ये कंडीशन देखो, कैपिटल टी स्मॉल आर, ये कितने हैं? कैपिटल टी स्मॉल आर 1 इधर है, ये एक ही है, लगाओ क्रॉस, ये भी हो गया। अब ये वाला कंडीशन देखो, और एक कैपिटल टी स्मॉल आर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है 2। ये वाला कंप्लीट हुआ, ये वाली लाइन भी कंप्लीट हुई। यहाँ पे हाँ, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कितने हैं? इधर 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल, यहाँ 1 है, ये यहाँ 1 2 है, ये है 2। ये लाइन कंप्लीट, ये लाइन कंप्लीट, ये लाइन कंप्लीट। ओके, अब उसके बाद हमारा और एक बचता है यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, ये 1 है। और आखिर में बचता है ये स्मॉल टी स्मॉल आर 1। तो टोटल हमारा जीनोटिपिक रेशियो क्या आया? टोटल हमारा जीनोटिपिक रेशियो आया 1:2:4:2:1:1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल हमारा जीनोटिपिक रेशियो आया ये 1:2:4:1:1, यानी 2 आया 4 टाइम्स, 1 आया 4 टाइम्स और 4 1 टाइम। ये है आपका F2 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशियो। उसके बाद जीनोटिपिक क्लास, तो जीनोटिपिक क्लास कितने टाइप की है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 जीनोटिपिक क्लास है। टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं? टोटल कॉम्बिनेशन है 16। टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं? टोटल कॉम्बिनेशन है आपका 16 कॉम्बिनेशन बने।
तो ये हुआ मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस के आउटकम, डाई हाइब्रिड क्रॉस के आउटकम। इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद आप सब ने देखा गैमीट फॉर्मेशन के वक्त F1 जनरेशन में यानी गैमीट इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहा था। ये जो कैपिटल आर वाला कभी कैपिटल टी के साथ भी जा सकते थे, कैपिटल आर वाला स्मॉल टी के साथ भी जा सकते थे, इसी तरह स्मॉल टी कैपिटल आर के साथ भी जा सकते थे गैमीट में, और स्मॉल आर जो कैपिटल टी के साथ भी। यानी गैमीट फॉर्मेशन के वक्त मेटाफेज स्टेज पे जो है गैमीट्स में क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहा था, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे थे। तो आप सब ने देखा यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, लेकिन यहाँ पे कितने टाइप की कॉम्बिनेशंस बने? यहाँ पे 9 टाइप की कॉम्बिनेशन बने, 9 टाइप की कॉम्बिनेशंस बने, टोटल 16 कॉम्बिनेशन बने, 9 जीनोटाइपिक क्लास थे, 16 कॉम्बिनेशन 9 जीनोटाइप। इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद मेंडल्स ने एक इंपॉर्टेंट लॉ दी जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उस लॉ को पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा फार्मूला दूंगा। कल ये एक लेंथी प्रोसेस थे, कल एग्जाम में या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, उससे आगे की क्रॉसेस के लिए अगर F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो जानना हो तो उसके लिए मैं यहाँ पे फार्मूला दूंगा। फार्मूला डिराइव किससे किया है? मानो हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन के फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो के बेसिस पर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। Formula to determine phenotypic and genotypic ratio F2 generation of डाई ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, पहला फॉर्मूला हम डालेंगे यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। देखो, अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस के आपको F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो निकालना हो तो सबसे पहले फिनोटाइपिक रेशियो के लिए आप लोग ये फार्मूला अप्लाई करोगे, फिनोटाइपिक रेशियो। फार्मूला डिराइव किससे किया है? डिराइव किया है F2 जनरेशन की मानो हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन की फिनोटाइपिक रेशियो को 3, वहाँ पर रेशियो क्या था? 3:1। मानो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो था 3:1। इसके आगे हम होल रेज पावर n लगाएंगे। n represents number of trait, या जीन्स। तो n का वैल्यू हो सकता है डाई हाइब्रिड के लिए 2, वैल्यू ऑफ n, डाई के लिए 2 यूज करो, ट्राई के लिए n का वैल्यू रहेगा 3, ट्राई के लिए n का वैल्यू 3। अब हम निकालते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइपिक रेशियो। देखो तो लगाओ 3:1, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस है रेज पावर n, दिस इंप्लाइज 3:1 इंटू 3:1, तो 2 बार लिखना पड़ेगा, होल रेज पावर है तो दिस इंप्लाइज। अब इनको मल्टीप्लाई करो, पहले इस 3 से इन दोनों को करो, फिर इस 1 से इन दोनों को, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, फिर 1 से 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1। तो हमें क्या मिला? फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। तो हमें रेशियो मिला 9:3:3:1। बड़ी आसानी से हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकाला। तो अगर हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो निकालना हो, अगर हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या है? F2 जनरेशन का डाई हाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो
तो उसके लिए भी मानो हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन के जीनोटिपिक रेशियो को आप एज ए फार्मूला यूज़ करो। वहाँ क्या था जीनोटिपिक 1:2:1 रेस पावर n। तो डाई के लिए रेस पावर क्या बनेंगे, n की जगह पे क्या पुट करोगे आप 2, 1:2:1 n की जगह पे आप 2 पुट करोगे, निकालो तो ये बनेगा 1:2:1 इंटू 1:2:1। दिस इम्प्लाइज पहले इन एक से इन तीनों को करो, फिर 2 से इन तीनों को करो, फिर 1 से, तो करो 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। उसके बाद 2 से करोगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। फिर 1 से करोगे 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। तो आपका रेशो बराबर निकला जो हमने यहाँ पे निकाले थे। कितने 1 कितने टाइम्स से 1 2 3 4, 4 टाइम्स 1, 2 कितने टाइम्स 1 2 3 4 और 4 1 टाइम, यही तो यहाँ पे आया है। देखो 2 4 टाइम्स, 1 4 टाइम्स, 4 1 टाइम। तो ये हमने फार्मूला के जरिए 1 मिनट में निकाला। अब उसके बाद ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए भी फार्मूला है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे फिनोटिपिक रेशियो। तो उसके लिए फार्मूला है 3:1 रेस पावर n। अब यहाँ पे ट्राई हाइब्रिड मैंने 3 कैरेक्टर, जैसे कि A B B C C, ये इस तरह से A B B C C, A B B C C। तो इसमें कितने जीन्स इन्वॉल्व है, 3 जीन्स इन्वॉल्व है। तो ये हुआ ना ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। इनकी F2 जनरेशन्स की फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम। पहले फिनोटिपिक रेशियो निकालो 3:1 n की जगह पे हम 3 पुट करेंगे। दिस इम्प्लाइज 3:1 इंटू 3:1 इंटू 3:1। n का वैल्यू 3 है तो 3:1 को कितनी बार लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है, क्योंकि ये होल रेस पावर 3 है। तो होल रेस पावर 3 का मतलब 3:1 को 3 बार लिखना है। पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इस 3 से इन दोनों को करो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1। तो इसको फिर इसके साथ करो 3:1 के साथ। 9 3 जी, दिस इम्प्लाइज 9 3 जी 27। पहले इस 9 से इन दोनों को करना है। फिर इसके बाद 9 1 ज़ा 9, फिर इस 3 से 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। फिर इसके बाद इस 3 से करो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा, या देखो थोड़ा सा 9 3 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9। फिर इस 3 से 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। फिर इस 3 से 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। फिर आखिरकार इस 1 से 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या आया, जीनोटिपिक रेशियो आया 27:9:9:3:9:3:1। अब इनका हम जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे। ये तो फिनोटिपिक रेशियो हो गया, जीनोटिपिक रेशियो। करो यूज फार्मूला, मानो हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन का 1:2:1 होल रेस पावर n। आप n की जगह पे क्या पुट करोगे, 1:2:1 होल रेस पावर 3। तो ये इस होल रेस 3 का मतलब इस 1:2:1 को कितने टाइम लिखने हैं, 3 टाइम्स। 1:2:1 इंटू 1:2:1 इंटू 1:2:1। तो पहले हम फर्स्ट 2 को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक। तो करो पहले इस 1 से इन तीनों को 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। फिर इस 1 से 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। इसको क्रॉस करो 1:2:1 से।
दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखो इन एक एक से इन तीनों को करना है बराबर। देखो इस 1 से इन तीनों को करना है, 1 से इस तीनों को पहले करो। 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, इससे हो गया ख़त्म। इससे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, इस 1 से 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 1, इस 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, इस 4 से 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, इस 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर इस 1 से 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, इस 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, इस 1 से 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का क्या आया? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आया ये। क्लियर है? तो एग्जाम में ये चीज़ें निकली, यहाँ टोटल 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो ये ज़्यादा निकालना टाइम कंज्यूम है, इसलिए आप लोग इस फार्मूला को अप्लाई करके डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, उससे आगे टेट्रा हाइब्रिड इन क्रॉस को निकालने के लिए यानी ये फार्मूला यूज़ कर। बट दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल इन द केस ऑफ डोमिनेंट रिसेसिव केस। सिर्फ जहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई होती है वहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस में ये फार्मूला आप यूज़ नहीं करोगे। तो ठीक है, जहाँ एक ट्रेड फुली डोमिनेंट रहेंगे दूसरे के ऊपर, यानी मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहते हैं, सिंपली मेंडेलियन इनहेरिटेंस में ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो दिस साल, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके बाद डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। तो नेक्स्ट स्लाइड। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये लॉ मेंडल ने कब दिया था? दिस लॉ इज पुट फॉरवर्ड Mendel by the outcome of dihybrid cross। पहले किया डाईहाइब्रिड क्रॉस जो मैंने इससे पहले यहाँ पे आप लोगों को दिखाया है। इस डाईहाइब्रिड क्रॉस देने के बाद मेंडल ने ये लॉ दी। इस लॉ में क्या, ये लॉ कहते हैं of one gene occurs independently of the other gene। तीसरा और एक इम्पोर्टेंट, कब होते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कब होते हैं? occur during metaphase first of meiosis first। meiosis first के मेटाफेज फर्स्ट में ये प्रोसेस होते हैं। एप्लीकेबल है जीन जो लोकेटेड हो सेपरेट क्रोमोसोम था, इंडिपेंडेंट एप्लीकेबल ओनली जीन्स located on separate chromosome, separate, यानी सिंपली कहें तो ये जो लॉ एप्लीकेबल है सिर्फ अनलिंक्ड जीन्स के लिए। ये रहा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर से एक बार, यानी इस लॉ में मेंडल कहते हैं गैमीट बनाते वक्त वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। गैमीट्स इंडिपेंडेंट, ये लॉ कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, गैमीट बनाते वक्त एक जीन्स दूसरे नॉन एलिलिक जीन से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं मेटाफेज के दौरान। यानी एक जीन्स के एलील दूसरे जीन्स के एलील के साथ भी जा सकते हैं इंडिपेंडेंटली। इसी वजह से तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहे थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेंडल्स डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस।
डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, तो इससे पहले हमने मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किया था, अब हम करेंगे डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। हम टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अननोन इंडिविजुअल वी परफॉर्म टेस्ट क्रॉस in order to determine the genotype of unknown individual. We always perform test with the recessive parent. We always perform test cross तो हम हमेशा टेस्ट क्रॉस किसके साथ करते हैं? अननोन इंडिविजुअल्स हो, हमें पता नहीं है इसका जीनोटाइप क्या है। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। एक प्लांट है, ये मान लो ये एक प्लांट है। अब इस प्लांट पे वायलेट फ्लावर है तो ये प्लांट टाल और फ्लावर में ये है वायलेट। लेकिन दो कंडीशन में प्लांट टाल हो सकते हैं, दो कंडीशन में फ्लावर कलर जो है वो वायलेट हो सकते हैं। अगर टाल, या तो ये प्योर कैपिटल टी इस कंडीशन में जो प्लांट है वो टाल हो सकता है, या इस कंडीशन में कैपिटल टी स्मॉल टी। हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी प्लांट की हाइट टाल हो सकते हैं, और प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में भी प्लांट का हाइट टाल हो सकते हैं। यहाँ फ्लावर कलर कैपिटल वी इस कंडीशन में भी फ्लावर कलर वायलेट, कैपिटल वी स्मॉल वी इस कंडीशन में। होमोजाइगस डोमिनेंट केस में भी फ्लावर कलर वायलेट होगी, हेटेरोजाइगस कंडीशन में फ्लावर कलर वायलेट। लेकिन हमें बाहर से तो पता नहीं चलेगा, बाहर से हमें लगा एक प्लांट है, टी प्लांट टाल है और उसके फ्लावर वायलेट है, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि उसके अंदर कैपिटल टी और कैपिटल वी की वजह से टाल और वायलेट है, या कैपिटल टी कैपिटल वी स्मॉल वी की वजह से ये टाल और वायलेट है। इसको जानने के लिए उस ज़माने में ना तो कोई साइंस में अभी एडवांस हुए थे, ना कोई माइक्रोस्कोप अवेलेबल था, लेकिन मेंडल साहब की एक्सपेरिमेंट उस ज़माने से फॉर अहेड थे। उसने इसको भी जाना किसके थ्रू? टेस्ट क्रॉस करके without any sophisticated microscope and instruments. Mendel was very clear in his experiment. He observed and find the genotype of the individual by performing test cross. तो हम यहाँ पे करके test cross। अब हमारे पास दो केस, हम दो सिनेरियो को मानेंगे। सिनेरियो फर्स्ट में हम हमारा अननोन इंडिविजुअल फर्ज करते हैं। सिनेरियो फर्स्ट में यानी उसको टाल होगा कैपिटल टी कैपिटल आर। तो ये पता करने के लिए इसको क्रॉस करना है स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ। तो ये गैमीट बनाएगा। तो इनका गैमीट कैसा होगा? एक ही टाइप के गैमीट होंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर। इसका गैमीट स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक। अब इन गैमीट्स का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। देखो तो कंडीशन कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। वेरी गुड। जब वो अननोन इंडिविजुअल प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में होगा तो बिल्कुल कंफर्म होगा किसकी वजह से? टेस्ट क्रॉस की वजह से। ये है टेस्ट क्रॉस। ये क्या है? ये है डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। जब इनका पेरेंट अननोन इंडिविजुअल प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे तब उनके ऑफस्प्रिंग जो है हमेशा पेरेंटल यानी डोमिनेंट टाइप का होगा। तो यहाँ पे जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो भी क्या होगा? टाल एंड राउंड।
इससे कंफर्म होगा कि जो यानी रेशो क्या आएंगे, रेशो 1:0 या यूं कहो 4:0, 4:0। जितने भी ऑफ स्प्रिंग निकले, चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, सब के सब जो है वो डोमिनेंट ट्रेड दिखाएंगे। तो सिनेरियो सेकंड को देखो, फिजिकली टॉल एंड राउंड तो होगा, लेकिन उसके अंदर जीनोटाइप इस कंडीशन में होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसको मेंडल ने क्रॉस की किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ, यानी रिसेसिव पेरेंट, प्योर रिसेसिव पेरेंट, डिवॉफ एंड रिंकल। तो इसका जीनोटाइप होगा स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। अब ये बनाएंगे गैमीट, ये 4 टाइप के गैमीट बनाएंगे, ये सिर्फ एक ही टाइप के गैमीट। इसको आप मेल कंसिडर करो, इसको फीमेल, कोई भी, यानी आप कभी इसको मेल या फीमेल, ये आप तक है, ठीक है। अब यहाँ गैमीट बनेंगे कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ये सिर्फ एक ही टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, स्मॉल टी स्मॉल आर। इनकी फर्टिलाइजेशन को हम दिखाएंगे प्यूनिट चार्ट से। अब इधर देखो, यहां पे हम लिखेंगे कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक। यहां फीमेल गैमीट को लिखेंगे, ये है मेल गैमीट, सिर्फ कैपिटल टी स्मॉल आर। अब क्रॉस ब्रीडिंग करो, क्या बनेंगे, पहला कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, प्लांट क्या होगा, टॉल राउंड। कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, टॉल एंड रिंकल। स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, डिवॉफ राउंड। स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, डिवॉफ एंड रिंकल। तो इन F1 जनरेशन का क्या आया, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो। F1 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो फेनोटिपिक रेशियो 1:1:1:1। याद रखो, जब आपको एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन पुट करते हैं कौन से क्रॉस में F1 जनरेशन का रेशियो 1:1:1 आते हैं। जीनोटिपिक रेशियो देखो, जीनोटिपिक रेशियो में कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये एक, कैपिटल टी स्मॉल आर, ये भी एक, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी एक, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। तो जीनोटिपिक रेशियो भी 1:1:1:1। अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कौन सी क्रॉस में फेनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम रहते हैं, 1:1:1। तो ये है डायहैबिट टेस्ट क्रॉस। इफ द अननोन इंडिविजुअल इज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, तो ये आपका डायहैबिट टेस्ट क्रॉस हुआ, ठीक है। डायहैबिट टेस्ट क्रॉस पे फेनोटिपिक रेशियो 1:1:1, जीनोटिपिक रेशियो भी 1:1:1:1। अब फेनोटिपिक क्लास कितने होंगे, फेनोटिपिक क्लास 4, एक टॉल राउंड होगा, टॉल रिंकल, टॉल डिवॉफ 4। जीनोटिपिक रेशियो वो भी सेम, जीनोटिपिक क्लास ये भी 4। तो ये हुआ आपका डायहैबिट टेस्ट क्रॉस। उसके बाद मैं नटशेल में माइंड में दूंगा तमाम मानो हाइब्रिड क्रॉस, डायहैबिट क्रॉस, इनका F2 जनरेशंस का फेनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो। तो यहां पे देखो, all ratio of Mendelian inheritance, नंबर 1 मैं सिर्फ F2 जनरेशन करूंगा, ये याद रखना, क्योंकि F1 तो आसान है। F2 जनरेशन
मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो थ्री इज टू वन, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। उसके बाद मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, उसके बाद मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो अगर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो, अगर हेटेरोजाइगस तो फेनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट 1:1। जीनोटाइपिक रेशियो 1:1, 1:1। अब आते हैं हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। सेकंड, ये खाली किसके लिए था एप्लीकेबल, F2 जनरेशन के लिए। उसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो क्या निकला था, बोलो, 9:3:3:1। जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:2:4:2:1:1, हाँ 1:1। तो 2 कितने टाइम्स आ गया, 1 2 3 4 टाइम्स, 4 एक बार 1, हाँ ठीक है। ये हुआ जीनोटाइपिक रेशियो। आप देखो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का अगर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो तो टेस्ट क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, 1:1:1:1। 1:1:1:1। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होते थे। तो यहाँ पे हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है कंप्लीट होते। तो आज की चैप्टर में हमने पढ़ा मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसके बाद उसके बेसिस पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके बाद मेंडल डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, उसके बाद ओवरऑल रेशियोज हमने निकाल के दे दिया। तो ये आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू सो मच। कल हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस।